नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर की वो हसीन वादियां जो कभी सुकून और सैर सपाटे के लिए जानी जाती थी, हाल ही में दहशत के साए में आ गई थी। 22 अप्रैल 2025 वो तारीख जब पहलगाम की बैसन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, एक खूनी आतंकी हमले का गवाह बनी थी। 26 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और फिर पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया था। टूरिज्म रुक गया, घाटी की रौनक जैसे थम सी गई थी। लेकिन अब 2 महीने बाद कश्मीर फिर से मुस्कुरा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर 16 प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक बार फिर से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। पहलगाम, वेरीनाग, कोकरनाग, अच्छाबल और बेताब वैली, ये तमाम जगह अब फिर से पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार हो रही हैं। ये सिर्फ दरवाजे नहीं खुले हैं, बल्कि उम्मीदें खुली है, डर पर भरोसे की जीत हुई है। सैलानी ना सिर्फ घाटी में लौट रहे हैं, बल्कि वो साफ कह रहे हैं कि हम डरने नहीं आए, बल्कि कश्मीर को जीने आए हैं। लेकिन इस जश्न में अब भी एक अधूरापन है। बैसन घाटी अभी भी बंद है और लोग, खास तौर पर स्थानीय व्यापारी और टूरिस्ट, इस जन्नत को फिर से खोलने की गुहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम डर के साए में बैसन को बंद रखते हैं तो ये आतंक की जीत होगी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पहलगाम हमले के बाद घाटी ने खुद को फिर से खड़ा किया है और सुरक्षा के नए इंतजाम कैसे हैं और प्रशासन की सक्रियता क्या है, और इसके साथ ही सैलानियों की वापसी, बैसन घाटी को खोलने की बढ़ती मांग कैसे बढ़ रही है। ये सब मिलकर एक नई कहानी को बुन रहे हैं। एक उम्मीद की कहानी, एक हिम्मत की कहानी, एक जिद की कहानी कि कश्मीर फिर से जन्नत बनेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहलगाम की बैसन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर की वादियों को दहशत से भर दिया था। 26 बेगुनाह लोगों की जान लेने वाली इस साजिश ने घाटी के पर्यटन को थाम सा दिया था। 48 पर्यटन स्थलों को सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कश्मीर की फिजा फिर से बदल रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर 17 जून से 16 प्रमुख पर्यटन स्थल फिर से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। पहलगाम बाजार, बेताब घाटी, वेरीनाग, कोकरनाग और अच्छाबल गार्डन अब सैलानियों की रौनक से गुलजार हो रहे हैं। ये कदम न सिर्फ पर्यटन को पटरी पर लाएगा, बल्कि आतंक की साजिश को नाकाम करने का सबूत भी है। पहलगाम हमले ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस के विशेष ऑप्स दस्ते और एंटी फिदाइन टीमें तैनात हैं। पार्कों और घाटियों में टूरिस्ट पुलिस बल की गश्त है और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर छापेमारी कर स्लीपर सेल को निशाना बनाया है और प्रशासन का कहना है कि सैलानियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हर कदम पर उनकी हिफाजत सुनिश्चित की जाएगी। ये इंतजामात सैलानियों में भरोसा जगा रहे हैं। कश्मीर की वादियां फिर से सैलानियों की चहल पहल से भर रही हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सैलानी पहलगाम की खूबसूरती को फिर से निहारने पहुंच रहे हैं। बेताब घाटी में सैलानी सुकून की तलाश में है, तो वेरीनाग की नदियों के किनारे उनकी हंसी गूंज रही है। श्रीनगर के बादामवारी पार्क, डक पार्क और तकदीर पार्क में बच्चों की किलकारियां लौट आई हैं। सैलानियों का कहना है कि कश्मीर की खूबसूरती बेमिसाल है और वो आतंक के खौफ को हावी नहीं होने देंगे। एक सैलानी ने कहा कि हम कश्मीर को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये कश्मीर हमारा भी है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदम बादशाह है। अच्छा, कहाँ से आप? हम कोयम्बटूर कोयम्बटूर, तमिलनाडु। यस। तो ये बताइए कि इस मुल्क के आखिरी हिस्से से आप आए हैं पहलगाम घूमने के लिए। क्या चीज आपको पहलगाम लेके आई? इधर की खूबसूरत है और नेचुरल जो है एकदम खूबसूरत है, ये देखने के लिए हम लोग पहुंचे इधर। हाँ, तो हमारे तमिल वासियों के लिए कोई मैसेज तमिल लैंग्वेज में? தமிழ் இங்க ஒரு இது இல்ல, நல்லா இருக்குது. இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிறோம், ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த ஊரு, பார்க்க வேண்டிய இடம், எல்லாமே கண்டிப்பா வந்து பாருங்க। और बाहर शायद 45-50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ जैकेट पहना है, क्या कहना चाहिए? इसलिए बहुत अच्छा है, ठंडा है। ठंडा है। हाँ। तो यहाँ एंजॉय किया आपने? हाँ, एंजॉय किया है। हाँ। तो मौसम कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। तो हमारे देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? कुछ भी नहीं, सब लोग आओ, हाँ शांत से, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैसेज रहेगा? यहाँ पहुँच के आपने कैसा फील किया? बहुत अच्छा है गाँव ये। पहलगाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जीटी हॉलीडेज से हम लोग आए हैं। हाँ, जीटी हॉलीडेज के तरह। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए। दुनिया की बेहतरीन जगह है, दुनिया की बेहतरीन जगह है। हम सब जगह घूमे,
इस जगह की जैसा कहीं नहीं देखा। बहुत अच्छा जगह है। हालांकि 16 पर्यटन स्थल खुल गए हैं, लेकिन सैलानियों की एक बड़ी मांग अभी बाकी है। पहलगाम की बैसन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अभी भी बंद है। यही वो जगह थी जहां आतंकी हमला हुआ था। सैलानी और स्थानीय व्यापारी अब इस खूबसूरत घाटी को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैसन घाटी पहलगाम की शान है और इसे बंद रखना आतंकियों की जीत होगा। एक सैलानी ने कहा कि बैसन की खूबसूरती देखने का हक हमें मिलना चाहिए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे और बात करेंगे आज टूरिज्म की और सयाहत के हवाले से। अगर हम बात करें, चूंकि 22 अप्रैल के बाइसरन टेरर अटैक के बाद जो हालात बने पहलगाम में, वो कहीं ना कहीं मायूस कुन थे। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो बयान जारी किया गया कि 16 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोल दिया जाएगा, तो ऐसे में एक बार फिर रौनक जो है वो लौट आई है पहलगाम में। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाइसरन के करीब और ये जो रास्ता, पहले मैं कैमरामैन से कहूँ वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये जो रास्ता है ये बाइसरन को जाता है। ये यहाँ से घोड़ों के लिए जो चलने की जगह है वो बनाई गई है, एक पगडंडी बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो दाएं और बाएं मेन सड़क है, बिल्कुल ये हटमेट एरिया है और यहाँ पे ये रास्ता जो है ये बाइसरन को जाता है। और इस वक्त क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है खुशनसीबी से कुछ टूरिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। ये आज ही पहलगाम आए हैं और पहलगाम के नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मेरा नाम जगदीप है, मैं पंजाब अमृतसर से आई हूँ जी। और हम शनिवार को यहाँ पे पहुंचे हैं, सैटरडे को। जी। तो यहाँ पे आके वैसे तो कश्मीर जैसे कहते हैं जन्नत है, तो वाकई में हमने देखा कि कश्मीर जो है वो जन्नत है। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, एक एक जो इंसान है वो हमें अच्छा लगा, जो भी हमें मिला। तो हम चाहते हैं कि जो टूरिज्म को और प्रमोट करने के लिए जो भी सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए वो खोल दिए जाएं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है सर, हर चीज बेस्ट है। मैं बता रही हूँ ना आपको, जहाँ पे भी हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, सीआरपी वाले खड़े हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हमें देख के भी अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट इतना टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है, ताकि देख के इनको देख के भी हमें डर तो पहले भी नहीं था, तो अब देख के और भी अच्छा लग रहा है कि कितना गवर्नमेंट है जो सिक्योरिटी देख रही है कि लोग यहाँ पे आए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि आप अभी पहलगाम में हैं? सर मैसेज एक ही है कि प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि प्लीज खोल दिया जाए सारे रास्तों को, ताकि जो टूरिस्ट घूमने आया है वो पूरा घूम सके। नेक्स्ट ऐसे है कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, वो भी यात्रा करने आएंगे, वो भी इसको देखना चाहेंगे। अभी हम भी घूम के आए पहलगाम में और टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को अर्निंग होगी, सबके लिए ये अच्छा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी अहम है। 2024 में 2.5 करोड़ सैलानियों ने घाटी का रुख किया था, जिससे स्थानीय व्यापारियों और टैक्सी चालकों की आजीविका चली थी। पहलगाम हमले के पर्यटन ठप होने से होटल मालिकों, टूर ऑपरेटरों और टट्टू मालिकों को भारी नुकसान हुआ था। अब 16 पर्यटन स्थलों के खुलने से कारोबार फिर से पटरी पर लौट रहा है। कठुआ के सरथल और धगदर, रियासी के देवी पिंडी और सियाद बाबा, डोडा के गुलदंडा और उधमपुर के पंचेरी जैसे स्थान सैलानियों से गुलजार हो रहे हैं। ये न सिर्फ आर्थिक रिकवरी है, बल्कि घाटी के हौसले की जीत भी है। पहलगाम के स्थानीय लोगों और सैलानियों ने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 14 जून को पहलगाम का दौरा कर टूर ऑपरेटरों और होटल मालिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को फिर से पर्यटन का गढ़ बनाएंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सैलानियों से कश्मीर न छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारी पहचान है और हम इसे आतंक के हवाले नहीं करेंगे। सैलानियों ने स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ की और कहा कि कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ के लोगों का प्यार उन्हें बार बार खींच लाता है। पहलगाम हमला कश्मीर की शांति को भंग करने की साजिश थी, लेकिन आज घाटी की वादियां फिर से सैलानियों की रौनक से जगमगा रही हैं। 16 पर्यटन स्थलों का खुलना और सैलानियों का लौटना ये साबित करता है कि आतंक का खौफ हौसले से हार गया। बैसन घाटी को खोलने की मांग एक उम्मीद है कि कश्मीर अपनी पूरी शान के साथ उभरेगा। सरकार की मुस्तैदी, सुरक्षा बलों का जज्बा और सैलानियों का भरोसा मिलकर कश्मीर को फिर से जन्नत बना रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जहूर रिजवी की रिपोर्ट। तो आपने
देखा कि कैसे घाटी ने खौफ के साए से निकलकर फिर से जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। सैलानी लौटे हैं, होटल फिर से खुलने लगे हैं, टूर ऑपरेटर्स के चेहरे पर मुस्कानें लौट आई हैं। लेकिन सवाल अब भी एक है कि बैसन घाटी कब खुलेगी। ये सवाल टूरिस्ट के मन में भी है। बैसन सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो पहलगाम की पहचान मानी जाती है। उसकी हरियाली, घोड़ों की सवारी, वहाँ की हवा, हर वो सैलानी जिसने एक बार बैसन को देखा है उसका मन वहीं अटक जाता है। आज जब सैलानी और लोकल्स मिलकर उसी बहाली की मांग कर रहे हैं तो वो आतंकियों को सीधी चुनौती भी दे रहे हैं कि तुम हमारे इरादों को नहीं तोड़ सकते। सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिल चुका है कि जैसे ही सुरक्षा हालात इजाजत देंगे बैसन को फिर से चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाएगा। लेकिन तब तक ये मांग एक प्रतीक बनी है और बनी रहेगी उस हिम्मत की जो घाटी ने दिखाई है। इस इंसिडेंट के बाद हिम्मत दिखाई है जो घाटी ने ऊपर उठने की। कश्मीर के लिए ये सिर्फ एक पर्यटन पुनरुद्धार नहीं है बल्कि एक मानसिक जंग की जीत है, जहां लोग कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। पहलगाम हमले ने एक बार फिर हमें ये याद दिलाया कि शांति की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर साथ में सरकार की संजीदगी और सुरक्षा बलों की तत्परता और लोगों का अटूट विश्वास हो तो फिर कोई भी ताकत कश्मीर की मुस्कान को नहीं रोक सकती। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।